हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आज आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम आपके लिए रेशो एंड प्रोपोजिशन के कुछ एक बेसिक क्वेश्चन लेकर आए और यूपी पुलिस के लिए बेस्ट क्वेश्चन है। तो आइए चलते हैं। लीजिए अपना राधा रानी का नाम। आइए देखो, यदि ए और बी का अनुपात 4:7 है और बी और सी का अनुपात 4:3 है और ई और डी का अनुपात 7:13 है, तो ए बी सी डी का अनुपात याद रखो। देखो, मैं आपको पहले इस क्वेश्चन को कराने से पहले आपको दो चार क्वेश्चन एक बेसिक करा देता हूँ। जैसे बेसिक कराने से क्या है कि आपके लिए एक सफलता मिल जाएगी, क्योंकि अभी लॉन्ग क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन करने से पहले आपके पास कुछ शॉर्ट थोड़ा बहुत आना जरूरी है। तो आना जरूरी है, तो उसके लिए मैं आपको छोटे से 4-5 क्वेश्चन कर देता हूँ बेसिक से, जैसे कि आप एक स्पीड से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो फ्रेंड्स, आइए बने रहिए वीडियो के। तो अभी वीडियो को लाइक नहीं कर, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तो आइए देखो, जैसे कि हमने कोई संख्या ले ली A/B है, ठीक है, और B/C है, ये है। और क्वेश्चन में क्या है कि A/B का अनुपात 2:3 है, ठीक है भाई, बराबर। और B/C का अनुपात कितना है? 4:5 है भाई, हमने मान लिया, ठीक है। अब हम इसको इक्वल कैसे करेंगे? देखो, इक्वल करने के लिए तो हम ले लेंगे A/B/C। भाई यही तो पूछा है इसने बेसिक से। तो देखो, बेसिक से पूछा है, तो देखो ए का मान कितना? 2, ठीक है, हमने मान लिया। बी के नीचे कितना? 3, हमने मान लिया। और दोबारा बी के नीचे कितना? 4, तो हमने भी मान लिया, ठीक है भाई। और सी के नीचे कितना? 5। तो देखो, जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बोलता जाए आप उसी के अकॉर्डिंग चलते चले जाया करो। देखो भाई, 3 है, 3 ले लिया, 4 है, 4 ले लिया, ठीक है। और अब देखो, हमें इसका पहले काटो, कोई कट रहा है या नहीं कट रहा? नहीं कट रहा तो आप इनका मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। तो देखो, अब ये कट रहा है? नहीं कट रहा। देखो, छोटा सा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, तो आप इस तरीका से कर सकते हैं। जैसे कि आपके लिए 2-3 क्वेश्चन लेकर आऊं इसी के अकॉर्डिंग, जिससे कि आप एक क्वेश्चन को एक धैर्यता से कर सकते हैं। जैसे कि एक और क्वेश्चन लेकर आया हूं, जैसे कि आपको पेपर में करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। जैसे कि एक है 4 का करा देता हूं, ठीक है। 4 का तो यही है, यदि ए और अनुपात बी का अनुपात कितना? देखो 4:5, तो हमने ए, ठीक है, बी, ठीक है, सी और डी, यही तो पूछा। ए बी सी और डी का अनुपात याद करो, ठीक है। उन्होंने कहा भाई ए बी सी डी का अनुपात हम याद कर देंगे, बट याद करने से मैंने अभी आपको एक छोटा सा बेसिक समझाया था, तो आपको जरूर समझ में आया होगा, ठीक है। आइए देखो, अब क्या बोला इसने क्वेश्चन ने? ए और बी और सी और डी का अनुपात कितना होगा? तो देखो, आइए, A/B के नीचे जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है उसी के नीचे रखते चले जाओ। देखो, A/B क्या बोला है? 4:7 है, ठीक है सर। B और C का अनुपात कितना है? 4:3 है, ठीक है, ये भी मान लिया। अब इसने क्या बोला? E और D का अनुपात कितना है? 7:13 है। तो देखो, हम E कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, तो आपको E अलग से लेकर आना पड़ेगा, ठीक है सर। सॉरी, सी है ये, सी और डी का अनुपात होगा, ये सी है, सी होगा। सी और डी का अनुपात क्या होगा? देखो, सी क्या बोला है? सी और डी का 7:13 है। कितना है? 7:13। मतलब आप ये छोटे छोटे अपना अनुपात बना लो और जैसे जैसे ये बोलते जाए उसी के आगे आगे उसी संख्या को उतारते चले जाओ। देखो, 4 7 7 7 7 3 और 1 3। अब इसने क्या बोला? ए बी और सी और डी का अनुपात याद करो। देखो, ऑप्शन में आएंगे चारों, बट हम एक का ही मल्टीप्लाई करेंगे, सबका करने को कोई फायदा नहीं है, तो हम एक का कर लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखो, 7 चौक 28, 28 चौके ABCD का अनुपात याद करो, ठीक है। 7 चौक या तो 4 चौक 16, 16 7 112,
आप ऐसे ही सबका मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे ही सात, देखो 7 7 49, 49 इंटू 4, 7 21, 21 सत्ते और 7 7 49, ऐसे मतलब सबका मल्टीप्लाई करो। आप क्वेश्चन को पूरा हल कर सकते हो। पूरा क्वेश्चन करने के लिए थोड़ा बहुत आप भी मेहनत करो, जिससे कि आप एक थोड़ा सा क्वेश्चन को बहुत जल्दी स्पीड से कर सकें। देखो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, 3 घन पूर्णांक संख्या के वर्गों का योग 1029 है। 1 2 और 4 के अनुपात में है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर बताओ। देखो भाई, अब हम बताएंगे इस क्वेश्चन कैसे हुआ ये। आपको इस क्वेश्चन को छुट्टियों में कर सकते हैं, और यह यूपी प्लस 2000 उसमें आ चुका है। और इस क्वेश्चन को आप हल्के में ना लें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछे ही जाते हैं, और ये एसएससी का एक फेवरेट क्वेश्चन है। तो देखो आइए, 3 घन है। अब इसने क्या बोला, 3 घन पूर्णांक संख्या के वर्गों का योग। क्या बोला, पूर्णांक संख्या के वर्गों का योग बताओ। ठीक है भाई, हम बताएंगे। तो पहले क्या बोला है, संख्या कितनी है, पहली संख्या x, 2 से 2x और 4x, हमने मान ली x। ठीक है भाई, x क्रम में मान लिया। अब x के क्रम में मान लिया, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर बताओ। तो पहले ऊपर वाली लाइन को अच्छे से पढ़ो। देखो ऊपर वाली लाइन क्या बोल रही है, वर्गों का योग 1029, यानी वर्ग पूछा, तो आप इनके वर्ग करो। x का स्क्वायर, x स्क्वायर, ठीक है, 4 को स्क्वायर और 16 स्क्वायर। अब इनको जोड़ो, तो जोड़ेंगे तो कितने होंगे ये, 16 4 20 और 1 21, x स्क्वायर बराबर कितना है, योग कितना है, 1029 है इनका योग। ठीक है, और क्या बोला, 21 एक्स स्क्वायर बराबर 1029 है। तो देखो हम इसे काटेंगे, 21 से कितने बार गए, ये 49 बार कट चुका। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना, 49, तो एक्स बराबर कितना आ गया, 7। अब क्या बोला है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर बताओ। तो सबसे बड़ी संख्या कितनी, 4x, और बीच का अंतर कितना है, -x, तो कितने हो जाए, 3x। 3x, x बराबर 7 है, बराबर 21। दैट्स ऑल द आंसर। बताओ क्वेश्चन को कुछ करने में कोई तकलीफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 तथा 18 का तीसरा समानुपात कितना होगा। भाई ये क्वेश्चन आप मैंने देखा है अक्सर 99% बच्चे इस क्वेश्चन के फॉर्मूला को भूल ही जाते हैं। पर आज से आपको भूलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम एक फॉर्मूला से भी कराएंगे इस क्वेश्चन को, और आपके दिमाग से भी कराएंगे। तो आपके दिमाग से क्या बोला है, 12 तथा 18 को तीसरा समानुपात कितना होगा। अब जाने बोलिए तीसरा, 1 2 और 3। अब तीसरा बोला है तो हम दोनों को तो इकट्ठा कर लेंगे यार। तीसरा पहले को फर्स्ट को हटा दो, तो 2 को क्या बोला है, देखो देखो इसका एक फॉर्मूला है, b² अपॉन a, तो 18 इंटू 18 बटे a कितना है, 12, यानी b हमने ये मान लिया और a बार 12 मान लिया। ठीक है, अब इसे काटो, देखो 6 से कट गया कितनी बार, 2 बार, 6 × 18, और 2 से कितने, 9 बार, 9 × 27, आंसर कितना है, 27। बताओ कैसा क्वेश्चन लगा। बहुत सरल तरीका से आप इस क्वेश्चन को आप लोगों ने कर दिया होगा, उम्मीद करता हूँ समझ भी लिया होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, 189 और 273 और 153 का चौथा अनुपात कितना होगा। तो देखो भाई, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को आप अपने दिमाग में रट लें, उतार लें या कहीं लिख लें, बट इस फॉर्मूला को आपको लिखना ही पड़ेगा। फॉर्मूला मत लिखो, तो एक छोटा सा लॉजिक है, उस लॉजिक को समझ जरूर लेना। तो देखो हमने मान लिया x, इसे अनुपात y, समानुपात x अनुपात y, तो आपका यह लॉजिक है। अब इसने क्या बोला है, इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा। आपको ऐसे इस क्वेश्चन को करना है। तो x की जगह पर इसने क्या बोला, 189 अनुपात 273 समानुपात 153 अनुपात y। अब इसने यह क्वेश्चन ऐसे कर दिया है। तो देखो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे। देखो देखो हमने क्या बोला था, ये इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा। तो हम देखा हमने ले लिया ये कैसे, 273 इंटू 153 पंचे 189। तो आपको इस क्वेश्चन को एक काटो, तो आप इस क्वेश्चन को काटेंगे तो देखो
ये कैसे कट गया? देखो 17 नंबर 153, 9 से कट गया ये 17 बार, यार ऐसे काट लो, देखो 9 से कट गया 17 बार, 9 से कट गया 9 दूनी 21 बार, ठीक है। 21 से 9 से 17 बार कट गया, 9 से 21 बार कट। अब 21 से काटो, देखो 21 से काटे, 21 से 21 बचेंगे 6 और 21 दिया 63, तो ऊपर कितना बचा? 13 गुणा 17। तो आप इसका तो कर सकते हैं, तो 17 51 1 5 और 17 के 17 7 और 5 12 यानी 22। इसका आंसर आ गया 221। तो आपको समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।